Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी. So स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया जिसमें हमारा डिस्कशन चला था वो था केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन और आइदर स्टोइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन, जहाँ पर हमने स्टोइकोमेट्रिक का मीनिंग बताया गया, दैट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टोइकोन एंड मेट्रॉन मीन्स एलिमेंट एंड मेजरमेंट. नाउ उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कुछ की प्रैक्टिस की, एग्जाम्पल के, इंडेक्स के एंड एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल थे एनसीईआरटी के. सो न्यूमेरिकल पार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन. सिर्फ उसमें नॉर्मेलिटी के अबाउट डिस्कशन नहीं चला, क्योंकि अभी वो एनसीईआरटी में है नहीं अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, बट उसको भी लेसन के एंडिंग में कराया जाएगा आपको. न्यूमेरिकल पार्ट में हमने एम्पिरिकल मार्कर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, मोलर मास, ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं. एंड देन लेसन की स्टार्टिंग पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर हमें मैटर एंड इट्स टाइप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, जहाँ पर टेम्परेचर, मास, लेंथ, इनके अबाउट सारे पॉइंट्स जो हैं अभी ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज उनके यूनिट के बारे में ये डिस्कशन हमारा बाकी है. तो अब बचे हुए थियोरेटिकल पार्ट पर हमारा फोकस होगा. और आज के लेक्चर में जैसा लास्ट लेक्चर हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हमारा पॉइंट जो चलेगा वो होगा मैटर एंड इट्स टाइप, सिग्निफिकेंट फिगर एंड अदर हेडिंग. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. हेडिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ऑलरेडी क्लासिफिकेशन राइट कर दिया है, आप यहाँ से राइट डाउन कर लेंगे. एंड बात करें यहाँ पर तो मैटर एंड इट्स टाइप. मैटर एंड इट्स टाइप की बात करें तो स्टूडेंट ऑलरेडी अगर हम लोअर स्टैंडर्ड में जाएं यहाँ से 8, 9, 10 में, तो वहाँ पर भी इसके अबाउट आपको पॉइंट दिए गए थे एंड टीचर ने इस पर डिस्कशन किया होगा, आपको एक्सप्लेन किया होगा सारा पॉइंट. तो इतना कुछ खास कर सकते टफ पॉइंट नहीं है, काफ़ी इजी है. बस रिलैक्स मूड में आप परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाओ. मैं भी यहाँ पर ओनली एक्सप्लेन नहीं, आपको डिफाइन करके राइट करके एटलीस्ट एग्जांपल दे के ही आगे बढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं मैटर एंड इट्स टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री दैट्स क्लियर है कि नाउ प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन नेचर, नाउ इन और हाउस होल्ड एंड अदर थिंग्स like anything that कह सकते वी आर यूज्ड इन हाउस होल्ड, चाहे वो किचन में यूटिलाइज होने वाले डिफरेंट काइंड के यूटेंसिल हों, चाहे हमारे मेडिसिन हो, ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कर रहे हों, यूज होने वाली मेडिसिन है, या हमारे डिफरेंट काइंड के कुछ भी A to Z कर सकते हो, पेन की इंक से लेकर राइट ऑयल तक का फॉर्मेशन, उनका रिलीज करना, एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन, एवरीथिंग नाउ इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. मीन्स ह्यूमन्स लाइफ देखा जाए तो टोटली डिपेंड है कहाँ पर, केमिस्ट्री पर. कुछ भी इमेजिन करें हम अपनी लाइफ में तो एवरीथिंग नाउ इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. सो 1 by 1 उन पॉइंट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे और उस पर डिस्कशन भी हमारा चलेगा, क्योंकि लेसन को अगर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ही आपको दिया होगा, जो फर्स्ट पेज पर आप स्टडी करेंगे, जहाँ पर नाउ कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज होने वाली सिस्प्लैटिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ट्यूमर कैंसर लाइक अस्थमा, हार्ट, शुगर,
मीन्स डायबिटीज़ में यूटिलाइज होने डिफरेंट काइंड की मेडिसिन, इंसुलिन को कंट्रोल करने वाले मेडिसिन, सब कुछ जो इंक्लूड हो रहे हैं इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, चाहे एडिबल हो या नॉन एडिबल सब्सटेंस। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक जो मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्रीज में और डायरेक्ट हमें मार्केट में शॉप पर मिल जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स जो भी वर्ड जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हो एनी काइंड ऑफ थिंग्स, आप माइंड में सेट कर लो कि ये सब के सब किसके पार्ट हैं, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर एंड इस टाइप को पर डिस्कशन करते हैं एंड देन आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। सो मैटर मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा और आप मुझे लगता है एटलीस्ट 80-70% स्टूडेंट तो इससे फेमिलियर ही होंगे। तो मैटर है क्या? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड कवर स्पेस, मीन्स ऑक्यूपाइज स्पेस। अगर कोई भी सब्सटेंस है जो उसका डेफिनाइट मास हो, वो जहाँ पर प्लेस करें वो स्पेस कवर करें, दैट इज कॉल्ड मैटर। नाउ मैटर व्हाट इज रिलेटेड टू द लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें ऑल काइंड ऑफ आते हैं, एडिबल एंड नॉन एडिबल सब्सटेंस। ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है। हम जहाँ पर इसका एक क्या है पार्टिकुलर वेट है, मीन्स मास है, जो भी होगा 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम। जिस प्लेस पे मैं रख रहा हूँ वहाँ पर क्या कर रहा है, स्पेस कवर कर रहा है स्टूडेंट। मैंने अपने हैंड पर प्लेस किया है, देखिए तो एक पार्टिकुलर एरिया कवर कर रहा है, मीन्स दैट इज मैटर। सो मैटर का मीनिंग हो गया एनीथिंग दैट हैज व्हाट इज मास एंड कवर आइदर ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो इसे वर्ड बोलते हैं मैटर। मैटर को समटाइम्स हम वर्ड मटेरियल भी बोलते हैं। मैटर इज द कॉमन वर्ड है जो हर जगह यूटिलाइज नहीं हो सकता, बट दैट इज द पार्ट ऑफ मैटर। मैटर को जानने के बाद हमें मैटर के टाइप्स पढ़ने हैं। पहले मैं आपको टेबल यहाँ ड्रॉ किया, सारी चीज़ें बता दूँ कैसे है, देन वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे, उनको डिफाइन करेंगे, उनके अबाउट राइट करेंगे। सो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, टू वे, जो डिपेंड करता है उस मैटर में को फॉर्म करने वाले पार्टिकल के। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है किसके बेस पर है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन वहाँ पर है जहाँ फिर फेज चेंज होगी लेकिन उनके फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। तो वहाँ पर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें दो स्टेट और हैं, मैं आपको बता दूँ। आप स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, जिसमें प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दो स्टेट ऑफ मैटर, टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर हो गए यहाँ पर। तो उन दो के अबाउट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मीन्स नंबर 4 एंड नंबर 5 कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड इसी आपका 11th के चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देखा जाए तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज द मिक्सचर एंड सेकेंड इज द प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें मिक्सचर की तो मिक्सचर में दो हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा हेट्रोजीनियस है। क्या मीनिंग है इनका, हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। अगर बात करें हम प्योर सब्सटेंस की, नाउ इट डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज द एलिमेंट, सेकेंड इज द कंपाउंड। वन इज द एलिमेंट एंड सेकेंड इज द कंपाउंड। सो वन एलिमेंट है एंड सेकेंड कंपाउंड है, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड को भी डिवाइड कर रहे हैं हम उनके नेचर के बेस पर। लाइक एलिमेंट, एलिमेंट होता क्या है स्टूडेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड के पार्टिकल के एसोसिएशन से बनता हो, जिनको मोर देन वन टाइप की प्रॉपर्टीज के में हम डिवाइड नहीं कर सकते, कितने भी बीट बनाए उसके। एक आयरन की रॉड ले लें, सपोज दैट एलिमेंट क्या होता है, ये मैग्नेट है, आयरन की रॉड इसको क्या करेगा, लाएंगे तो इससे स्टिक कर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। आप इस आयरन की रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करें, डिवाइड कर दें। ईच पार्टिकल ऑफ आयरन अगेन नाउ अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। तो दैट्स क्लियर है कि एलिमेंट वो होता है जिसको हम मोर देन वन काइंड के सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम काइंड के पार्टिकल के एसोसिएशन से फॉर्म होता है। एंड एलिमेंट को भी डिवाइड करते हैं हम, कहाँ पर करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, केटायन बनाते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अगर हम देखें
तो सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर। मेटल वो होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सम लस्टर भी बनाते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। तो डिस्कशन होगा आगे उस पर। नॉन मेटल जस्ट इसका एंटी प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल एक ऐसा पार्ट है एलिमेंट का जहां पर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेटलॉइड्स और दोज एलिमेंट कर सकते हो दैट possess what kind of character, metal as well like non metal. कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल के एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में केमिकल कॉम्बिनेशन से होता है, और ये जो कंपाउंड होते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन से बनते हैं, बट उनके नेचर डिफरेंट होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट द बॉन्ड एंड टाइप ऑफ एटम। अगर एलिमेंट में कोवैलेंट बॉन्ड है और कार्बन है तो हम उसे वर्ड देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो स्टडी एसोसिएटेड विद कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द अदर कंपाउंड जो ग्रुप आ रहा है जहां पर कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग हो, जो वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल हो, आयनाइज हो केटायन आयन में, उसे हम वर्ड देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये ओवरऑल हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम एक एक पार्ट को उठाएंगे और उसके अबाउट डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सो स्टूडेंट एक एक पार्ट को उठाते हैं हम मैटर के और उनके अबाउट डिस्कशन करते हैं, उनके अबाउट हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट अगर जाए तो हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहली हेडिंग हमने राइट कर दिया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जो पहला पार्ट था हमारा डिवीजन का, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, या इसे हम वर्ड देंगे सॉलिड स्टेट। सो स्टूडेंट सॉलिड स्टेट का मीनिंग, सॉलिड स्टेट का मीनिंग क्या होगा, इससे पहले भी आपने सुना होगा, जाना होगा, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी हमारे माइंड से कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट बार बार उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। सॉलिड स्टेट का मीनिंग क्या होता है, बोलते क्या है, द स्टेट of matter that having definite shape and definite volume is called solid state of matter। सो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर वो फेज है मैटर की जिसमें उसका वॉल्यूम और मास दोनों क्या होते हैं, डेफिनाइट होते हैं। हैविंग व्हाट इज डेफिनाइट शेप, मास एंड वॉल्यूम। तो शेप एंड वॉल्यूम डेफिनाइट है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। एज एग्जांपल मैं बता दूं, सॉलिड जो भी होते हैं मटेरियल यहाँ पर देखा जाए तो इनको हम डिवाइड भी करते हैं। ये दो फॉर्म में भी आ सकते हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं स्टडी को, तो एक क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और ये अमार्फस भी हो सकते हैं। मीन्स सॉलिड को नेचर में दो टाइप में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन की तो यहाँ पर थ्रू आउट द क्रिस्टल अरेंजमेंट, इन थोड़े पॉइंट में जाएंगे हम। नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड 12 का पहला चैप्टर ही सॉलिड स्टेट है, जहाँ पर इनकी पूरी डिटेल्स दी गई है। सो स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा ही पॉइंट मैं बताऊंगा समझाने के लिए कि व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि आपके माइंड में वीडियो देखेंगे तुरंत आएगा कि व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस। इसके अबाउट तो एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, तो मैं आपको ये बता दूँ आपके माइंड में जो चलेगा इस वीडियो देख कर कि क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस में क्या डिफरेंस होगा। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज दैट हमने आयनिक कंपाउंड रखा है। क्रिस्टलाइन का मतलब ये हो गया कि थ्रू आउट द क्रिस्टल जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो रेगुलर होगा। रेगुलर व्हाट दैट्स इंडिकेट कि अगर हम आयनिक सॉलिड है तो केटायन के बाजू में एनायन, एनायन के बाजू में केटायन ही नजर आएगा। सिंपल तरीके से समझने के लिए है, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। और अमार्फस होगा जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रेगुलर नहीं होगा।
रेगुलर ना होने का मतलब थ्रू आउट द क्रिस्टल ये पॉइंट्स जैसे ये हो गया, देखो अब दो निगेटिव या दो पॉजिटिव साथ में आ गए। सो ये जो अरेंजमेंट होगा ये होगा इरेगुलर। सो अमार्फस और क्रिस्टलाइन में मेन डिफरेंस हो गया कि अमार्फस होते हैं जहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं जिनसे वो फॉर्म होता है सब्सटेंस मेटल्स, उनका अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल रेगुलर नहीं होता और क्रिस्टलाइन में रेगुलर होता है। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एवरीथिंग इज डेफिनाइट फिक्स होता है, बट अमार्फस का फिक्सन नहीं होता है। एंड देन सॉलिड वो पार्टिकल है जिनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत क्या होती है, कम होती है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, बहुत लेस होता है। तो हर पॉइंट को मैं राइट नहीं कर सकता, यहाँ पर हेडिंग वाइज कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। जैसे लाइक हमने राइट कर दिया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, हेडिंग वाइज जा रहे हैं। जैसे राइट कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, बस वो पॉइंट समझेंगे उतना इनफ है स्टूडेंट, आप उनके अबाउट राइट करेंगे, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी। सो इतने पॉइंट कैरेक्टर्स बहुत होंगे बट यहाँ पर इतने इनफ है। तो बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होता है क्योंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कोलम्बिक फोर्स होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन बॉन्डिंग की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनके बीच का गैप बहुत कम होता है। इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, इज़ वेरी हाई, इट इज़ कंप्लीट इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल वर्ड जैसे मार्कर, दबाएं हम कितना भी प्रेशर दें, इनके वॉल्यूम शेप में कोई चेंज ना हो तो दैट इज द इनकम्प्रेसिबल। गैप नहीं है बीच में तो ये नहीं दबेंगे, जैसे देखो वॉल हो गई ये। सो दैट्स क्लियर है कि जितने भी सॉलिड होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, नाउ इज वेरी लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि उनको सेपरेट करने के लिए पार्टिकल को हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, द स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सो समझ सकते स्टूडेंट उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगी, मतलब वो अपने मेन पास से प्लेस नहीं है, केवल वाइब्रेट कर सकते, वो भी हीट एनर्जी देने पर, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड इनकम्प्रेसिबल नेचर मैंने बता दिया, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। तो ये हो गए नेचर किसके, सॉलिड के। और इसमें आप राइट कर सकते हैं लाइक सोडियम मेटल हो गया, कैल्शियम मेटल हो गया, निकल हो गया, राइट, हम राइट कर सकते हैं, आयरन की रॉड हो गई। तो ये सब क्या है, ये सॉलिड लाइक स्टील हो गया, दैट इज द फॉर्म ऑफ द आयरन एंड कार्बन। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। और अदर हम अपने अराउंड इमेजिन कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट स्टेट ऑफ, अगर बात करें मैटर जो क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, वो है सॉलिड स्टेट। हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं और अब बात करेंगे लिक्विड एंड गैस की। तो सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। सो स्टूडेंट सेकेंड फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा जिसमें हम राइट करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है, यह वो है स्टेट ऑफ मैटर है जहां पर इनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, डेफिनाइट होगा, बट शेप डेफिनाइट नहीं होगा। सो द स्टेट ऑफ मैटर that having definite volume but not definite shape is called liquid state. सो लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर हो गया लिक्विड स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट
सेफ इज कॉन लिक्विड स्टेट, मतलब जिसका वॉल्यूम फिक्स हो बट सेफ क्या हो, फिक्स ना हो। एंड लिक्विड स्टेट की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें एक प्रॉपर्टीज़ होती है क्या, फ्लूइडिटी। मैं अलग अलग राइट करने से बेटर है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ इनको और समझा रहा हूँ। सो देन फ्लूइडिटी हो गया, राइट। यहाँ पर बात करेंगे इनमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ की, कंप्रेसिबिलिटी की बात भी करते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करते हैं। इनमें वेपर प्रेशर अदर चीज़ें भी आएंगी बट इतना डिटेल यहाँ नहीं करना, हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। सो स्टेट ऑफ मैटर दैट हैविंग डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। नाउ लिक्विड स्टेट की बात करें तो यहाँ एक टर्म्स है क्या, फ्लूइडिटी। लिक्विड जितने भी होते हैं उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइडिटी, वो फ्लो करते हैं। एंड सेकेंड यहाँ मैंने लिखा है डिफ्यूजन, लिक्विड में डिफ्यूजन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड लोअर, स्पॉन्टेनियस होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड भी एज ए लाइक सॉलिड इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है, बट देखा जाए कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर और जो ऑर्डर है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो लिक्विड के पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहीं न कहीं सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि लिक्विड इन कंपेयर टू सॉलिड कंप्रेसिबल है, बट वो कंप्रेसिबिलिटी जो होगी दैट इज नेग्लिजिबल होगी इन कंपेयर टू द गैस फेज। सो स्टूडेंट बात करें तो ये इनकम्प्रेसिबल ये भी है, गैस के कंपेयर में हम कंसीडर कर सकते हैं। सो लिक्विड स्टेट दैट इज द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। आप इसमें किसी को भी एज एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक वाटर ले लिया, लाइक एल्कोहल ले लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया लाइक, बट वो लिक्विड सॉल्यूशन ही होना चाहिए, सॉलिड या गैस सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज एग्जांपल लाइक बेंजीन। और रही बात इनके शेप की, तो मैंने बताया वॉल्यूम फिक्स है बट शेप डेफिनाइट नहीं है, उनको थोड़ा प्रूफ दे देते हैं। सपोज दैट हमने ये 3 वेसल ले लिए और तीनों वेसल का शेप कैसा है, डिफरेंट है। एक हमने ऐसा ले लिया वेसल, अगर मैं इन दोनों में 500 ml वाटर प्लेस करूँ स्टूडेंट, तो 500 ml वाटर को इन 3 वेसल प्लेस करूँ तो जो ये नैरो वेसल इसमें हाइट ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी कम होगी, इसमें और भी कम हो सकती है। तो तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या है कि तीनों में 500 ml वाटर है, बट पॉइंट्स, बट यहाँ पर क्या किया जाए तो इनमें शेप इनका डिफरेंट है। सो स्टूडेंट लिक्विड स्टेट के अबाउट ये इंफॉर्मेशन इनफ है इस स्टैंडर्ड पर, एंड इसको अदर लेवल जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स है, बट वो अदर लेसन में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में, चैप्टर नंबर 5 में। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, जो फिजिकल स्टेट के बेस पर या फिजिकल नेचर के बेस पर हमने क्लासीफाई किया है, वो है गैसेस स्टेट। सो नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर होगी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर या फिजिकल क्लासिफिकेशन पे देखते हैं उसको। थर्ड इज गैसेस स्टेट। स्टूडेंट ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका ना तो वॉल्यूम ना तो शेप कोई भी डेफिनाइट नहीं है। मीन्स the state of matter that not having fixed volume and fixed shape, not having फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका ना तो शेप डेफिनाइट है ना तो वॉल्यूम डेफिनाइट है। मीन्स इसे जब भी पार्टिकुलर हम वेसल में प्लेस करते हैं वो उस शेप को क्या करता है, एज्यूम कर लेता है, इसलिए ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना तो शेप। लाइक सपोज दैट हमने 3 वेसल कंसिडर कर लिए, वेसल 1, वेसल 2, वेसल 3।
अगर मैं इसमें परफ्यूम सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा, अगर मैंने इसमें फिलअप किया है तो ये जो वॉल्यूम होगा वो परफ्यूम के पार्टिकल्स हम फ्रेग्रेंस उसकी रियलाइज कर सकते हैं थ्रू आउट द कॉर्नर। उतना ही अमाउंट अगर हम इसमें प्लेस कर दें तो बस पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ेगा, लेकिन हम ऑब्जर्व करें तो वापस पूरे शेप को अज्यूम कर लिया, मीन्स वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। एंड उतने ही पार्टिकल को अरेंज करें तो हम यहाँ ये देखेंगे कि पार्टिकल के बीच का गैप और बढ़ गया, मतलब हमने ये वॉल्यूम जो रखा है यहाँ पर वो भी चेंज हो रहा है और वेसल का शेप चेंज हो रहा है। ये बता रहा है डिमॉन्स्ट्रेशन कि गैस स्टेट वो है जहाँ पर ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इसका शेप फिक्स है। बात करें स्टेट ऑफ मैटर थर्ड जो है गैस फेज, इनकी काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फेज इज वेरी हाई। ये ऑलवेज रैंडम मोशन दिखाते हैं, रैंडम मोशन। वर्ड रैंडम मोशन ये बता रहा है जिगजैग, नॉन डायरेक्शनल, कभी डायरेक्शन में है तो कभी अप जाएंगे कोलाइड करके डाउन जाएंगे, फिर डायरेक्शन बार बार इनकी चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शन और रैंडम मोशन। इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं है क्योंकि इनकी रैंडम मोशन है। काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई है तो दैट्स क्लियर है, लो मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं हम। एंड हाईली कंप्रेसिबल है, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज है इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी। इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। तो कंप्रेसिबिलिटी हाई है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, नाउ इज मच मोर, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा, प्रेशर जैसे से बढ़ाओगे इनका वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये थर्ड स्टेट ऑफ मैटर हो गए जिसका डिवीजन हमने दिखाया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बेस पर। अब हम लोग सेकेंड हाफ में जाएंगे, सेकेंड पार्ट में वो होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट आपका प्योर सब्सटेंस है और दूसरा मिक्सचर है। तो पहले हम बात करते हैं, पहला पार्ट उठा लेते हैं आप जो है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा पार्ट है जिसे वर्ड देते हैं क्या हम, मिक्सचर। तो पहले पार्ट में जैसा हमने डिवीजन दिखाया था आपको कि हम दो पार्ट रख रहे हैं, एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड, और एलिमेंट के भी टाइप है। सो पहले पार्ट को स्टडी करते हैं जिसमें आता है पहला पॉइंट नाउ प्योर सब्सटेंस। बट हमने जो यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया था स्टूडेंट, वहाँ पर इसको पहला पार्ट रखा था, तो आपको कन्फ्यूजन ना है तो मैं वापस चेंज कर दे रहा हूँ, इसको फर्स्ट पार्ट और प्योर सब्सटेंस को हम रख रहे हैं सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर हमारा फोकस होगा, इस पर हमारा डिस्कशन चलेगा और इनके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। सो स्टूडेंट बात करते हैं पहले पार्ट में जो हमने डिवाइस किया आपको प्योर सब्सटेंस को, वो है मिक्सचर। अगर बात करें मिक्सचर की तो आप होता क्या है, ये दो या दो से ज़्यादा नॉट, ये एक ऐसा एसोसिएट फॉर्म है, टू आर मोर देन टू काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट कर सकते मिक्स टू ईच अदर एंड उनके फेज डिफरेंट होंगे, तो मिक्सचर को अदर नेम हम देते हैं दैट इज कॉल्ड फेज। तो फेज या सॉल्यूशन वो डिवीजन हम देंगे इनके टाइप पर। तो इनके दो टाइप हैं, वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मीनिंग क्या हो गया, इफ कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट, if composition of component of matter or either substance throughout mixture are same is called
जीनियस मिक्सचर। वर्ड होमोजीनियस शेप टर्म बता रहा है कि पूरे मिक्सचर में देखें तो कंपोजिशन जो होगा, कंपोनेंट जिनसे वो मिलाया गया मैटर, उनका कैसा होगा, सेम। बोलते कि होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। सो हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर is also called solution. As example, when salt added in water, sugar in water, तो sugar in water, salt in water, that is the best example of the homogeneous mixture. And heterogeneous, जस्ट इसका अपोजिट स्टूडेंट राइट करेंगे, इफ कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द मिक्सचर आर नॉट सेम। यहाँ टर्म्स हम चेंज कर दे तो ये डेफिनेशन बन जाएगा किसका, हेट्रो का। सो मैं राइट कर दे रहा हूं कि इफ कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट throughout the mixture are not same is called heterogeneous mixture। इसे वर्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम वर्ड सॉल्यूशन इंप्लाइज करते हैं कि इसे सॉल्यूशन बोलते हैं, ये टर्म्स क्या है, सॉल्यूशन का। वैसे हेट्रोजीनियस को हम वर्ड देते हैं क्या, फेज। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड फेज। एज एग्जांपल मिक्स करते हैं आप सैंड प्लस स्क्रैप ऑफ iron, that is the heterogeneous mixture. Now sand plus water, that is the heterogeneous mixture. So स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का तो उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट मैंने राइट किया था क्या, मिक्सचर। मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा मैटर के कंबाइंड फॉर्म होता है, बट वो डिफरेंट फेज मेंटेन करते हैं, राइट, और समटाइम्स सेम फेज मेंटेन करते हैं। डिफरेंट फेज मेंटेन करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, सेम फेज मेंटेन करें तो होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस को अदर नेम सॉल्यूशन और हेट्रो को हम क्या बोलते हैं, फेज। हमने दोनों को डिफाइन कर दिया, दोनों के एग्जाम्पल दे दिए। सो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, बात कर रहा था मैं नेक्स्ट टॉपिक की जो है प्योर सब्सटेंस। बट इस टॉपिक को देखा जाए तो इसमें हमें पहले डिवाइड करना होगा एलिमेंट, देन कंपाउंड, कंपाउंड के दो टाइप, एलिमेंट के तीन टाइप, राइट, और देन उनके अबाउट साइड डिटेल डेफिनेशन, तो दैट्स कर सकते हो, नॉट टेक लॉन्ग टाइम। तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो पिछले टॉपिक को रिमाइंड करके इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।